This is my student support system. Keep watching, keep learning. तो ओरल कैविटी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होगा और आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो ओरल कैविटी क्या है, इसको माउथ भी बोलते हैं। माउथ और ओरल कैविटी इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ जीआईटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन क्या है? माउथ। ये जो माउथ है ये कैविटी है जिसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। कि आगे की तरफ जहाँ से ये बंद होता है वहाँ पर क्या होते हैं? लिप्स होते हैं। पीछे इसके ओरोफेरिंक्स है। ऊपर बाद में साइड में देखें तो चीक्स है, उनकी मसल्स हैं, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके बाद स्किन है, ठीक है। और ऊपर की तरफ छत इसकी किससे बनी हुई है? हार्ड पैलेट से, बोन है, ठीक है ना ऊपर। और नीचे फर्श यदि इसके देखें तो वहाँ पर क्या है? टंग है, एंड टंग के नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ जहाँ पर मसल्स हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें इस कैविटी के अंदर है, चारों तरफ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसमें दांत शामिल है, हमारे टीथ है ना। तो इन सब को हम स्टडी करेंगे आज। द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओरल कैविटी के अंदर पूरी सरफेस पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? वो मेम्ब्रेन जो म्यूकस सीक्रेट करती हो, ठीक है। तो हमेशा ये गीली रहती है। जैसे हमने नेजल कैविटी पढ़ा था, वो भी अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें, यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यूसली म्यूकस सीक्रेट करती रहती है ना। इसके अलावा लिप्स एंड चीक्स आर फॉर्म्ड बाय मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो लिप्स हैं और चीक्स हैं ये मसल्स हैं मेनली, और उसके साथ साथ में कनेक्टिव टिश्यू है, और अंदर की साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन और बाहर की साइड में स्किन। इन चीज़ों से हमारे लिप्स और चीक्स बने हुए। दिस अलाउ द लिप्स एंड चीक्स टू मूव फूड मिक्सड विद द सलाइवा अराउंड द माउथ एंड बिगिन बाय मैकेनिकल डाइजेशन। अब ये जो मस्कुलर ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं बेसिकली कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम खाना खाते हैं तो दांत चबाने का काम करेंगे। तो दांतों के नीचे भोजन को लेके आना ये लिप्स का और चीक्स का काम होता है। ये उसको मूव कर करके और दांत के नीचे देते रहते हैं और हम उसको काटते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस हमारा लिप्स और इनसे चीक से होता है। और मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। द टीथ कंट्रीब्यूट टू मैकेनिकल डाइजेशन बाय ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग द फूड। और इसे मुख्य भूमिका दांत निभाते हैं जो ग्राइंड करते हैं भोजन को और काटते हैं, ठीक है ना। अलग अलग दांत होते हैं हमारे, कुछ काटने वाले, कुछ चीरने वाले और कुछ पीसने वाले या ग्राइंडिंग वाले। इनके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। और इस प्रोसेस के दौरान हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो इस भोजन के साथ मिक्स होता रहता है, ठीक है ना। सलाइवा भी कंटिन्यू प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, और डिटेल में यदि देखें तो जो ओरल कैविटी है वो पैलेट से बनी हुई है। पैलेट दो टाइप का है, आगे की ओर हार्ड पैलेट और पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो अगर हम ओरल कैविटी को ओपन करें तो ये यहाँ आगे आगे हार्ड पैलेट होगा और पीछे यहाँ पर यहाँ तक सॉफ्ट पैलेट होगा, ठीक है ना। जो मसल्स का और म्यूकस मेम्ब्रेन का मेनली बना हुआ है। यहाँ बोन है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर होता है और लास्ट में ये कर्व डाउनवर्ड्स होता है जिसे हम यूविला कहते हैं। तो ये पीछे जो ये मुड़ा हुआ है इसको हम यूविला कहते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। यूविला, UVULA, यूविला, ठीक है। यूविला इसका नाम है, ठीक है ना। हाँ, ये जो यूविला है इसके दोनों तरफ हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से टॉन्सिल्स? पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और टॉन्सिल्स आपको पता है क्या काम आते हैं? हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया वायरस खाने के साथ मिले होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय वगैरह करने का काम ये करता है ताकि हम सेफ रहें, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। टॉन्सिल्स हमारे
हर गेट के पास पहरेदार होते हैं, ओरल कैविटी के पास भी, और जो नेजल कैविटी है वहाँ भी पीछे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है ना, हमारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद इसमें आती है एक टंग, ठीक है ना। टंग क्या है? टंग अगेन एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ी है, जो इसके ओरल कैविटी के फर्श पे होती है और मैक्सिमम इसका एरिया कवर करती है, ठीक है। इट इज़ अटैच्ड पोस्टीरियरली टू द हायोइड बोन। ये टंग पीछे की ओर कहाँ टच होती है? हायोइड बोन के साथ टच होती है और कंटिन्यू मूव करती रहती है, मूवेबल है। हायोइड बोन है वो भी मूवेबल है, और नीचे की ओर ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड से फर्श के साथ टच होती है, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम, ठीक है ना। तो टंग आदि ऊपर करें तो ये नीचे एक जुड़ा हुआ दिखेगा हमें, उसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। द सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और ऊपर की जो लेयर है वहाँ पर स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ठीक है ना। उसकी कई लेयर्स होती हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे उभार होते हैं। यदि आप टच करें ना टंग को, तो छोटी सी ये उभरी हुई होती है ना, दाने दाने से होते हैं, तो उन दानों को हम क्या कहते हैं? पेपिला, ठीक है ना। ये दाने जो होते हैं इनको हम कहते हैं पेपिला या पेपिली। इन पेपिला के अंदर कुछ जगह बीच बीच में टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। पेपिला उभरे हुए पार्ट है और उसके बीच में टेस्ट बड्स होती हैं जो नर्वस सिस्टम से हमारी जुड़ी हुई है, ठीक है। नहीं, पेपिली अलग है, ये पेपिली नहीं है एक्चुअली। पेपिली उभरे हुए पार्ट है और उसके सेंटर में टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है ना। ये वैसे इसमें बुक्स में लिखा होता है तो वो सेम कॉपी किया हुआ है, तो बाकी वो एक्चुअली समझने के लिए ये समझना है कि अभी हम पिक्चर भी देखेंगे कि पेपिला उभरे हुए पार्ट है, वो पेपिला है, और उसके बीच में जो नर्व एंडिंग्स होंगी वो टेस्ट बड्स होंगी, उनसे हम टेस्ट को रिसीव करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारी जो टंग है ये आप देख सकते हैं, इसमें 4 टाइप के पेपिला होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? वालेट पेपिला, कोलेट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला एंड फंगीफॉर्म पेपिला, ठीक है ना। तो ये इनके डिजाइन पे निर्भर करता है कि किस टाइप के दिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑफ टेस्ट, अदर फंक्शंस ऑफ द टंग इंक्लूड swallowing, holding the food and moving the food around the oral cavity and speech। 3-4 काम हैं। एक तो टंग swallowing का काम करती है कि जब हम भोजन को अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो फिर टंग ऐसे प्रेशर लगाती है और भोजन स्वालो कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा जब हम खाना चबा रहे होते हैं तब भी चीख भी ये काम करती है कि दांतों के नीचे लाती है, और टंग भी उसको मूव करती है, दांतों के नीचे लेके आती है और हम भोजन को चबा लेते हैं। और एक काम ये करती है कि ये बोलने में काम आती है, वर्ड फॉर्मेशन में काम करती है, तो इतने सारे काम हमारी टंग के होते हैं। उसके बाद आते हैं टीथ, ठीक है ना। टीथ का मेन काम क्या है? बेसिकली सब लोग जानते ही हैं कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। और इसके लिए कई काम करने पड़ते हैं, काटना, चीरना, पीसना, है ना। उनके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के दांत होते हैं, ठीक है ना। तो टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे टाइट चीज़ है वो टीथ है। इवन बोन भी हमें टाइट लगती है, बट बोन से भी ज़्यादा हार्ड हमारे दांत होते हैं, ठीक है ना। द टीथ आर हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिसाइड्स बीइंग एसेंशियल फॉर च्यूइंग, टीथ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन स्पीच। च्यूइंग तो करते ही करते हैं, बोलने में भी काम आते हैं। तो आप लोगों ने फील किया होगा जब दांत टूटे हुए होते हैं तो आवाज़ अलग टाइप की निकलती है, शब्द समझ नहीं आते हैं ना। तो वो दांत और टंग के मिक्सचर से उनका कहाँ टच होना है उसके हिसाब से शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों टाइप के काम टीथ भी करता है, चबाने का और बोलने का। द टीथ आर एम्बेडेड इन द एल्वियोलाई और सॉकेट ऑफ द एल्वियोलर रिज ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। बेसिकली टीथ कहाँ घुसे होते हैं, धंसे होते हैं? बोन्स के अंदर, नीचे मैक्सिला में और ऊपर वाले मैंडिबल में धंसे होते हैं, और बाद में उसमें साइड में कनेक्टिव टिश्यू से ये वो फिक्स होते हैं, उनको हम गम्स कहते हैं ना। और गम्स के बाद में फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अंदर
इतने टाइट फिक्स होते हैं बोन्स के साथ कि आराम से हम चीज़ों को चबा पाते हैं, जोर लगा पाते हैं, ठीक है ना। बेबीज आर बोर्न विद 2 सेट्स ऑफ डेंटिशंस। जो बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय भी उनके अंदर, बोन्स के अंदर 2 सेट होते हैं दांतों के। एक तो दूध के दांत, डेसिडुअस दांत, और दूसरा परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ हाँ वो हमेशा से ही होते हैं, वो अंदर होते हैं, निकलते बाद में, ठीक है ना। दोनों सेट बने हुए तैयार रहते हैं, निकलना बाद में शुरू करते हैं। पहले दूध वाले आते हैं, धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं, बाद में वो टूटते हैं, परमानेंट वाले आते हैं, ठीक है ना। एट बर्थ द टीथ ऑफ बोथ डेंटिशंस आर प्रेजेंट इन इमेच्योर फॉर्म। इमेच्योर होंगे, छोटे छोटे होंगे, और बाद में वो बाहर वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। टेम्परेरी या जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, वो डेसिडुअस टीथ या टेम्परेरी टीथ कहेंगे, या मिल्क टीथ भी, दूध के दांत इनको बोल सकते हैं। टेम्परेरी टीथ बिगन टू अपीयर एट द एज ऑफ 6 मंथ। ये सबको पता ही है ना कि 6 महीने में वो दांत निकलने शुरू होते हैं। टोटल जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो हमारे पास 20 होते हैं, ठीक है ना। 10 दोनों, 10 नीचे 10 ऊपर, और बाद में वो 32 हो जाते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर, है ना। दूध वाले तो ये टेम्परेरी वाले तो 20 ही होते हैं। एंड दीज आर रिप्लेस्ड बाई द एज, नहीं, ये रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं एट द एज 6 ईयर। 6 ईयर पे दूध वाले टूटना शुरू होंगे और परमानेंट वाले आने शुरू होंगे। बट पूरे ये आ जाते हैं लगभग 18 से 20 साल की एज में, ठीक है ना। तो 18 से 20 साल का अगर उससे पहले का बच्चा देखेंगे तो उसमें 32 दांत नहीं होंगे, कम होंगे। बाद में फिर वो पूरे होते हैं। वो अक्कल झाड़ लास्ट में आती है ना, तो वो वाली है ना। तो वो 16 दांत होंगे ऊपर और 16 दांत होंगे नीचे। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के हैं। तो हमारे जो पूरे 32 दांत हैं उनमें अलग अलग डिजाइन के दांत हैं, और उन डिजाइन के आधार पर ही हम इनको टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड फंक्शन। कि उसकी शेप और फंक्शन के आधार पे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? इनसाइजर्स। सबसे पहले आते हैं इनसाइजर्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल सामने के जो दांत हैं वो इनसाइजर्स होते हैं, और सबसे पहले यही आते हैं ना। 4 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, है ना, 2 नीचे 2 ऊपर। द 4 फ्रंट टीथ इन द बोथ अपर एंड लोअर जा आर कॉल्ड इनसाइजर्स, ठीक है ना। 2 ऊपर 2 नीचे इनसाइजर्स होते हैं। ये इसकी रूट है, नहीं ना, ये फ्रंट वाले, ये इनसाइजर्स हैं। ये जो है ये इसकी एक ही रूट होती है, ये रूट है, और ये ऊपर का दिखने वाला जो हमें बाहर दिखाई देता है ना। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू कट द फूड। और ये इनका काम क्या है? काटना, ठीक है। ये शार्प होते हैं तो ये काटते हैं चीज़ों को। 2 इंसाइजर आर ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन। जो मिड लाइन है उसके एक इधर ऊपर और एक इधर नीचे, ये इंसाइजर्स होते हैं। 2 एडजेसेंट टीथ टू द सेंट्रल इंसाइजर आर नोन एज लेटरल इंसाइजर, ठीक है ना। इधर जो साइड में होंगे वो लेटरल इंसाइजर होंगे। द इंसाइजर हैव सिंगल रूट एंड शार्प इंसाइजनल एज। रूट इसकी एक ही होती है और ऊपर जो एज होता है वो काटने वाला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं? कैनाइन्स काटने वाले हैं, चीरने वाले इसको कहते हैं ना। चीरने वाले होते हैं, ये तीखे होते हैं। वो तो ऊपर से फ्लैट होते हैं और ये तीखे होते हैं, जो इन केस लेटरल साइड में होंगे, ठीक है ना। जहाँ हमारे इंसाइजर खत्म होंगे उसके बाद एक ये हमारे कैनाइन होंगे, है ना। 4 कैनाइन है, एक इधर, एक नीचे, एक इधर, 4 कैनाइन होंगे। अच्छा, दे आर बिहाइंड द एडजेसेंट ऑफ द लेटरल इंसाइजर। इंसाइजर के साइड में होंगे। देयर मेन फंक्शन इज टू टीयर द फूड। फूड को चीरने के काम आते हैं, ठीक है। दे हैव सिंगल रूट। इनकी भी सिंगल रूट ही होती है। तो जो सिंगल रूट वाले होते हैं इनको निकालना आसान होता है। जो डॉक्टर निकालते हैं ना तो ये कम पेन करते हैं और ईजिली निकल जाते हैं। जितनी ज़्यादा रूट होंगी उतना ही उसको निकालना मुश्किल होता है और वो उतने मजबूत होते हैं। अच्छा, दे हैव लॉन्गेस्ट रूट ऑफ एनी टीथ। इनकी जो रूट होती है वो काफ़ी लंबी जाती है, गहराई में ज़्यादा होती है, सिंगल होती है ना।
नेक्स्ट आता है प्री मोलर, ठीक है ना। अब इनके आगे साइड में प्री मोलर्स होंगे, जाड़ जिसको कहेंगे, है ना। दीज टीथ आर लोकेटेड बिहाइंड एंड एडजेसेंट टू द केनाइन्स, केनाइन के इधर और थोड़ा पीछे की ओर, ये घूमना शुरू कर देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। एंड दीज आर डिजाइन टू क्रश द फूड, और ये फूड को क्रश करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर कस्प बने होते हैं, ठीक है ना। कस्प मतलब अलग अलग ये ऐसे उभरे हुए पार्ट इसमें होते हैं, जिनके बीच में आने से दांत जो भोजन है वो चूर्ण बन जाता है, पीसा जाता है ना। देयर आर 8 प्री मोलर्स, ठीक है ना। 8 प्री मोलर हैं, 2 इधर 2 इधर, 2 नीचे 2 इधर, ठीक है ना। टोटल 8 हमारे पास प्री मोलर होंगे। इनके 3 से 4 कस्प होंगे। कस्प क्या होते हैं? जो ऊपर उभार बने हुए होते हैं, है ना। तो कईयों में 3 कस्प होते हैं, कईयों के 4 कस्प होते हैं। और इनकी जो रूट होती है वो 2 होती है, 2 रूट होंगी। तो ये थोड़ा सा जो आगे हमने स्टडी किए उनसे मजबूत होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं बोन के साथ, और ज़्यादा काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा आगे से तो हम कम ही काम में लेते हैं, ज़्यादा चबाने के काम आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर मजबूती देने के लिए 2 रूट होती है, ठीक है। अच्छा, देयर आर नो प्री मोलर इन प्राइमरी डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन है उसमें प्री मोलर नहीं होते, ठीक है। जो दूध वाले दांत है उसमें प्री मोलर नहीं होते। जो दूध वाले दांत होते हैं उसमें प्री मोलर नहीं होते हैं, उसमें कैनाइन के बाद डायरेक्ट मोलर होते हैं, है ना। उसके बाद मोलर आते हैं, मोलर उसके भी पीछे हैं, ठीक है ना। द पोस्टीरियर टीथ, मोस्ट पोस्टीरियर टीथ जो सबसे पीछे होते हैं वो मोलर्स होते हैं। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस, सबसे चौड़े होते हैं। इसमें 4 से 5 कस्प होते हैं, जो पीछे उभरे हुए पार्ट होते हैं ना उसमें या तो 4 होंगे या 5 होंगे। एंड दे आर डिजाइन टू ग्राइंड द फूड, और ये भोजन को बिल्कुल पीसने के काम में आते हैं। मैंडिबुलर मोलर्स टिपिकली हैव 2 रूट, मैंडिबल वाले जो होते हैं उनमें 2 रूट होती हैं, और जो ऊपर मैक्सिला में होते हैं उसमें 3 रूट होती हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि ऊपर वाला पीछे का दांत निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 3 रूट हैं और इसके अंदर 2 रूट, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारे पास दांतों की संरचना, कि ये जो दांत हैं ये बने कैसे होते हैं। तो बेसिकली दांत में 3 चीज़ें होती हैं। हाँ, नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 3, ठीक है ना। मैंडिबल वाले में 2 और ऊपर वाले में 3 होती है। रूट दांत की जड़, दांत की रूट 3 होती है। वैसे तो दांत तो अलग अलग ही निकलता है, अलग अलग निकलेगा, बट उसमें 3 रूट होंगी ऊपर वाले में, और इसमें 2 रूट होंगी। कितने साल की बेटी? कितने साल की है बेटी? 10 की है ना। हाँ, उसमें नीचे वाले में वैसे होता नहीं, कभी कभी हाँ हो सकता है, कई बार हाँ कई बार होता है, कई बार अपवाद स्वरूप हो जाता है कईयों में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कईयों की किडनी भी एक हो जाती है जबकि होती नहीं, होनी 2 चाहिए, तो ऐसे हो सकता है। अदरवाइज ये फिक्स सिस्टम होता है कि नीचे 2 होनी है, ऊपर 3 होनी है ना। अच्छा, दांत की यदि संरचना देखें तो दांत 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है क्राउन, जो हमें दिखाई देता है वो क्राउन है, जो बाहर निकला हुआ होगा उसको क्राउन कहते हैं। फिर जो गम्स में जहाँ दसना शुरू होता है उसको नेक कहते हैं, और जो बोन के अंदर नीचे होती है उसको रूट कहते हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ें होंगी, क्राउन, रूट एंड नेक, ठीक है ना। है मोलर में मोलर 8 होंगे। अच्छा, द सेंटर ऑफ द टूथ इज पल्प कैविटी। अब ये जो पूरा बना होता है इसके बीच के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। उस पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है? हमारी नर्व रूट, ब्लड वेसल्स जो इसको न्यूट्रिशन देती है, ठीक है ना। थोड़ा सा फैटी टिश्यू भी, कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर होता है। ये पल्प कैविटी, पल्प, ये अभी पिक्चर दिखा के मैं बताऊंगा आपको। पल्प कैविटी इसके अंदर होती है, जो ये दांत है ना पूरा, इसके अंदर एक कैविटी होगी अंदर की ओर, जिसके अंदर नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है ना, जिसको हम कैविटी बोलते हैं। और जो बाहर दिखाई देता है चारों तरफ वो क्राउन होता है, और क्राउन के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं,
ठीक है ना, जो सबसे हार्ड मटेरियल होता है इनेमल, ठीक है ना। कई बार वो घिस जाता है, उसके बाद दांत घिसना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो घिसना शुरू होगा वो इनेमल ही होगा, है ना। हाँ हाँ, तो वो तो दांत लग ही जाते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल में तो शेप सेम होती है, वो उसके अंदर घुसा देते हैं, है ना। इम्प्लांट जिसको बोलते हैं, है ना, वो इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि ओरिजिनल ही रहे, इम्प्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। अच्छा, अब एक सब्सटेंस और होता है इसके अंदर, सीमेंट। सीमेंट क्या है कि जहाँ पर बोन और वो दांत आपस में मिलेगा तो उसको चिपकाने के लिए नेचुरली एक मटेरियल होता है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं। तो वो गॉड गिफ्टेड ही होता है, वो उसके साथ चिपका होता है। जब अपन उसको दांतों निकालते हैं, डेंटिस्ट निकालते हैं, तब वो सीमेंट टूटती है और फिर वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये जॉइंट करने का एक मटेरियल है जिसको सीमेंट कहते हैं, ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर होती है। और जो रूट होती है उसके लास्ट में एक छेद होता है, उस छेद में से नर्व रूट निकल, जो नर्व होती है वो निकलती है और ब्लड वेसल्स निकलती हैं या इसके अंदर जाती है। तो ये एक शेप होती है। हाँ, जड़ से लगा, उसमें तो सारा कुछ हट ही जाता है। हाँ, अभी आपको इस पिक्चर से देखने को मिलेगा कि जैसे ये तो हमारा एनिमल हो गया बाहर का, और यहाँ इस पूरा ये क्राउन हो गया, ठीक है ना। अब क्राउन के नीचे डेंटिन होगा और डेंटिन के नीचे कैविटी होगी जिसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं, ना। अब पल्प कैविटी नीचे जाती है रूट तक। अब जैसे इस दांत को आप देखो, इसमें 2 रूट है, ठीक है ना। तो ये 2 रूट हुई, और नीचे बोन के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, वो इस रूट में से पल्प कैविटी के अंदर आती हैं और हमारे दांत को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम नॉर्मली चलता रहता है। ये जो दांत है, जहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, जहाँ से ये गम के अंदर घुसता है, इस पार्ट को हम नेक कहते हैं, और जो बोन के अंदर धंसा हुआ होता है उसको हम रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दांतों की संरचना है बेसिकली। अब आगे आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह के अंदर एक और चीज़ है जो सलाइवा सीक्रेट करती है, उनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे मुंह के अंदर कई सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो लगातार सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जिसके अंदर रहती है पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है ना। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कान के नीचे। उसके बाद एक सब मैंडिबुलर है, मैंडिबल के नीचे, और एक सब लिंगुअल है, किसके नीचे, जीभ के नीचे, टंग के नीचे, है ना। तो ये लगातार सलाइवा सीक्रेट करती हैं जो भोजन को पचाने में काम आता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। ईच ग्लैंड है पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ सेकंड अपर मोलर टीथ। अब ये इनकी एक ट्यूब जुड़ी होती है जो ओपन होती है सेकंड मोलर टीथ के पास अंदर की साइड में, और वहाँ से लगातार ये सलाइवा निकलता रहता है, ठीक है। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है जो नीचे है मैंडिबल के पास, दोनों साइड में एक एक। दीज लाइज वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस एंगल ऑफ द जा, यहाँ पर 2 सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम। अब फ्रेनुलम हमने देखी थी, टंग के नीचे लगी होती है, उन दोनों के साइड में एक एक छेद होता है जहाँ से ये सलाइवा निकलता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का। उसके बाद सब लिंगुअल होती है जो जीभ के नीचे है। दीज ग्लैंड्स लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ इन फ्रंट ऑफ द टंग के नीचे आगे की ओर, ठीक है। अब आता है सलाइवा क्या है, सलाइवा किस चीज़ से बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है। तो सलाइवा इज कंबाइंड सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो सलाइवा जो हम लार जो कहते हैं वो एक मिक्सचर है सलाइवरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन एंड म्यूकस ग्लैंड्स का सीक्रेशन। इसका जो मिक्सचर बनता है उसको सलाइवा कहते हैं। लगभग हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में 1.5 लीटर सलाइवा पर डे प्रोड्यूस होता है, लगातार चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। जब खाना खाना होता है तब ज़्यादा निकलता है, नॉर्मली भी वो चलता रहता है, ठीक है ना, मुंह को गीला रखने के लिए, और खाना खाते समय ज़्यादा निकलता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेनली तो पानी होता है, इसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स, म्यूकस, लाइसोजाइम ये एंजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स,
ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों से मिलकर हमारा सलाइवा बनता है। अब सलाइवा के काम क्या हैं, फंक्शंस ऑफ सलाइवा क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा? तो नंबर 1 है केमिकल डाइजेशन। जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो ये सलाइवा है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है। जैसे जैसे हम इसको चबा रहे होते हैं वैसे वैसे लार इसको पचा भी रही होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा देर पचाना चाहिए, ताकि खाना चबाना चाहिए ताकि पचाने का काम भी कुछ तो यही हो जाए, है ना। तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम नोन एज एमाइलेज। एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो शुगर को तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और इसका काम लगातार चलता रहता है जब तक भोजन स्टमक में नहीं पहुंच जाता। ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है, जब तक वो ईसोफेगस में चलता है तब तक सलाइवा उसको पचाने का काम करती रहती है। जब स्टमक में चला जाता है तो इसका काम बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एसिड होता है ना। तो स्टमक में एसिड होगा तो उसके कारण इसका काम बंद हो जाएगा। सेकंड काम करता है लुब्रिकेशन, कि जो ड्राई फूड है वो हम खा नहीं सकते, है ना, चिपक जाएगा इधर उधर, तो उसको लुब्रिकेट करने का काम सलाइवा करती है। ठीक है ना, द ड्राई फूड एंट्रिंग इनटू द माउथ इज मॉइस्टन्ड एंड लुब्रिकेटेड बाय द सलाइवा बिफोर इट कैन बी मेड इनटू बोलस एंड रेडी फॉर swallowing। तो अंदर हम तभी ले जा सकते हैं जब ये बोलस बना हुआ हो, सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड बनाने के लिए कोई भी ड्राई फूड है उसके अंदर सलाइवा मिक्स करना ज़रूरी होता है, तो ये लुब्रिकेशन का कार्य भी करती है। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ द माउथ। नॉर्मली भी जो सलाइवा है वो लगातार चलता रहता है, उस दौरान ये क्या करता है, मुंह को ड्राई होने से बचाता है, मुंह को लुब्रिकेट करता है और क्लीन करता है। जैसे हमने खाना खा लिया, कई बार कुल्ला नहीं किया तो भी थोड़ी देर में देखोगे मुंह साफ़ हो गया, क्योंकि लगातार वो पानी से आता रहता है और जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अंदर चले जाएंगे। तो नॉर्मल क्लीनिंग भी करता है। आप लोगों ने सुना ही होगा जानवर जो वो कहाँ कुल्ला करते हैं ना, शेर कभी मुंह नहीं धोता, चिड़िया मुंह नहीं धोती है ना, तो उनका भी तो मुंह साफ़ होता ही है, तो वो इस सलाइवा से होता है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यानी हमारे शरीर को बैक्टीरिया से भी बचाती है, क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो वो बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं और अंदर हमारे बैक्टीरिया वायरस एंटर नहीं कर पाते। तो ये भी सलाइवा काम करती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग तो चलो एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं, जो ये जानवर होते हैं वो अपने घाव को सलाइवा से साफ करते हैं, है ना, क्योंकि सलाइवा में एंटीसेप्टिक है ऑलरेडी, है ना, तो वो उस घाव को इन्फेक्ट होने से बचाता है। ठीक है ना, खुद भी साफ कर सकते हैं। हाँ लगाते हैं ना, हाँ उससे भी होता है, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक है। खुद भी अगर चाट लेना, अगर दवाई नहीं मिले तो भी फ़ायदा करेगा, है ना, दूसरे से नहीं चटवाना क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, और खुद का है तो खुद कर सकते हैं ना। इसके अलावा टेस्ट, ठीक है ना, सलाइवा टेस्ट में कैसे काम आता है। कोई भी अगर ड्राई चीज़ अंदर जाएगी तो टेस्ट नहीं ले सकते, उसका लिक्विड होना ज़रूरी है। तो लिक्विड होने के लिए सलाइवा चाहिए, तो सलाइवा में वो मिक्स होएगा, फिर वो टेस्ट बड पे टच होगा, तब जाके हमें टेस्ट का फील होगा, अदरवाइज टेस्ट फील नहीं। ठीक है ना, तो सलाइवा के काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। अब पूरा मुंह का अगर फंक्शन देखें तो वो क्या है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ बोलस। ये मुंह का पहला डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काम है कि वो खाने का बोलस बनाता है। और बोलस क्या है, बोलस एक सेमी सॉलिड एक स्ट्रक्चर है फूड की, जो चिकनी होती है और अंदर आराम से फिसलती हुई चली जाती है। तो ये बोलस बनाने का काम माउथ करता है, उसको चबा के उसमें सलाइवा मिक्स करके, और वो सारा का सारा ये काम करेगा। ठीक है, तो पहला काम हो गया फॉर्मेशन ऑफ द बोलस। दूसरा काम स्वालोइंग। अब जब बोलस बन गया तो अब उसको अंदर लेके जाना है, तो स्वालोइंग के काम भी मुंह ही करता है। कौन कौन सी चीज़ें स्वालोइंग में काम आती है, सबसे पहले तो टंग उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, फिर चीक्स वो उसको अंदर धकेलेंगे, है ना, तो जगह यहाँ पूरी कम पड़ेगी तो वो अपने आप पीछे फिसलता हुआ चला जाएगा। तो जो भी स्वालोइंग प्रोसेस होता है वो हमारा टंग एंड चीक्स मिलके उसको धक्का देती है पीछे की तरफ, है ना। और एक बार जब वो ओरोफेरिंग्स क्रॉस कर जाता है फिर तो नीचे चला जाता है ना, ओरोफेरिंग्स तक वापस आने के चांस होते हैं, है ना। अच्छा, ईसोफेगस के थ्रू वो
मसल्स के थ्रू नीचे फिसलता हुआ चला जाएगा। ये दो बेसिक काम हमारे माउथ के होते हैं। इसके अलावा स्पीकिंग का भी है, बोलने का काम तो टीथ की सहायता से, टंग की सहायता से करता ही है ना। तो ये आज हमारा हो गया ओरल कैविटी। My student support system. Keep watching, keep learning.